देखिए 12.3 में 4 नंबर के सवाल में जब आप लोग पढ़े वो बताइए चित्रोदेल है, तो सबसे पहले चित्र बना लीजिए। इसका देखिए पूरा भाग कलर होगा। इस तरह से आपका चित्र दिया हुआ, आपको इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। उसके लिए आप क्या करिए, जैसे हम वृत्त का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसमें से क्या करेंगे, ये वाला भाग को घटा देंगे। जैसे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बोलो ये वाला भाग निकल गया। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बोलो ये वाला भाग फिर निकल जाएगा इसके साथ, और वृत्त के साथ भी वाला भाग निकल गया। उसके लिए हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, कि भाग को एक बार घटा देंगे, क्योंकि एक भाग 2 बार आ रहा है, एक भाग घटा देंगे, एक बार बचेगा। समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना देगा, 12 से बोलिए भुजा कितना दिया आपका, 12 से। अगर ये 12 से नहीं है तो सब भुजा इसका क्या होगा, 12 से। अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो बोलिए यहाँ पर थीटा कितना बन रहा होगा, 60 डिग्री। इसमें ले लीजिए बोलिए त्रिज्या कितना दे ले, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी देखिए कितना दे ले, 6 सेमी का इक्वल का काम करेगा त्रिज्या का। त्रिज्या r बराबर कितना हो गया, 6 सेमी। भुजा a बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेमी। यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वो कितना, 12 सेमी। समबाहु त्रिभुज के लिए भुजा a का मान हो गया 12 सेमी। उसके बाद ले लीजिए कोण, कोण यानी कि थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पर कोण नहीं दिले, लेकिन सवाल में कह रहा है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। इसका सब कोण कितना होगा, 60 होगा। तो हम यहाँ पर थीटा कितना लेके चले, 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बोल रहे हैं। यहाँ पर ले लीजिए छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, बोले छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, इसका देखिए पूरा ही सब कलर है, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं और उसमें से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि वृत्त के साथ भी ई आ रहा है, समबाहु त्रिभुज के साथ भी ई आ रहा है। ये भाग 2 बार आ रहा है, एक बार घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा कर दीजिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो बोलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए, पाई आर स्क्वायर प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 3/4 भुजा स्क्वायर।
सूत्र सबका याद रहना चाहिए। घटा अब तिरछ खंड का क्या होता है? घटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब बोलिए पाई का मान बताइए। देखिए सवाल में पाई का मान दिल है तो अपना मन से कितना लीजिएगा? 22/7। देखिए 22/7 गुना आर का मान बताइए। 6 गुना 6 जो √3/4 63 गुना 1 मान 12 गुना 12 माइनस थीटा का मान 60/360 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 6 गुना 6। मतलब त्रिज्या जो है ना वृत्त और त्रिज्यखंड दोनों के लिए काम करेगा। इसके लिए आप क्या करिए मान बैठा दिए इसको काट दीजिए। ये नहीं कट रहा गुना करिए 36 गुना 22 कर 36 गुना 72 72 का 2 भाग में कितना 7 फिर 36 गुना 72 72 में 7 देंगे 79 प्लस 4 दिया 12 बढ़ दिया 36√3 माइनस 0 से 0 काट दीजिए 36 से 6 से 6 काट दीजिए 6 दूनी 12 12 ये 13 अब बचा 7। अब क्या करिए इसके नीचे हमने कुछ भी एक मान 7 1 1 के अलग अलग करना होता है 7 हो जाएगा क्या को बढ़िया 7 क्या करें 7 7 से बना के 7 14 4 1 9 7 63 64 का 4 अब में 6 7 7 49 में 6 दे दीजिए 55 प्लस 7 10 42 के 2 भाग में करना 4 7 दिया 21 4 25 √3 का √3 माइनस और नीचा से ऊपर का से 132। अब क्या करिए ई मान में घटाइए 4 में से 2 लिया 2 फिर 4 में से 3 जाएगा 1 5 में से 1 लिया 4 5 के 5 प्लस 252√3 बटे कितना 7। अब देखिए कितने आंसर दिया है कि मतलब कॉमन लिया है देखिए हाँ कॉमन लिया होगा कितना लिया कॉमन नहीं लिया है ना इस 7 जो है ना इसके लिए भी कम पड़ेगा इस 7 जो है इसके लिए भी कम पड़ेगा दोनों का क्या लिखे दीजिए 54/12/7 प्लस 252√3/7 बोलिए 7 से देखिए कटता है 7 7 49 कट गया तो कितना बचा 5 पाई 1 51 7 7 49 कितना बच गया 49 2 बचा 2 पर ये देखिए कट रहा है 7 से कट जाएगा लेकिन 7 का 7 21 कट गया है कितना बचा 4 पर 42 सब छा के 54/12/7 जोड़ 36√3 बोलिए है नहीं 660 कब है 54/12 की जगह पर 660
5/7 95 1 की तरह का 7 ना ऊपर है बता 792 792 792 बता है बे नीचा में 7 नीचा में मतलब इतना कटले रहने ना सात का नीचा में है एक ऐसे गलती नहीं कर ई का बेटा ई 792 सेम वैल्यू नीचा सेम ऊपर का सेम ई तो ठीक है गेलो नीचा सेम तो ऊपर का सेम यो ठीक है अब एटा से बेटा अरे गलती हुआ है क्या देखा मैंने सीखेगा नहीं रहे गलती नहीं कर सकते चलिए आप दिमाग लगाइए इसमें से इसको घटाइए बोलिए 2 में से 2 जाएगा 0 और 9 में से 3 गया 6 और 7 में से 1 गया 6 और प्लस कितना बच गया 252√3 और बटे कितना 7 आप दिमाग लगाइए ऐसे ही दिया है कि अलग अलग दिया अलग अलग दिया इस 7 एक लिया क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 660 बटे 7 और जो 252√3 बटे 7 तो इसको से में देखिए 660 बटे 7 प्लस 7 से ग्राफ काट 7 या 21 7 छाके दिया इसको पोस्ट में घेर पोस्ट में घेर के सेमी है सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिए देखिए पोस्ट में घेरा हुआ है पोस्ट में देखिए ना इस तरह से अगर डबल मान आ रहा है ना और इसी तरह का आंसर है तब पोस्ट में घेर के तब सेंटीमीटर स्क्वायर लीजिएगा नहीं तो क्या होगा ये तो इसके लिए कम करेगा इसके लिए कम ही नहीं करेगा घेर दिए तो दोनों के लिए कम कर रहा है